हेलो फ्रेंड, आज हम आपको ऐसा दिव्य प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। और इस प्रयोग को करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में अवश्य ही दौड़ी दौड़ी आएंगी। तो ये दिव्य प्रयोग ऐसा है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, मुख्य द्वार पे आप सबसे पहले एक स्वास्तिक बनाएं और उस स्वास्तिक के ऊपर इस तरह से कलश को स्थापित करें। ठीक है, इस कलश को स्थापित करने के बाद इसमें अशोक के पत्र और आम का पल्लव, जो भी हो, हरा पत्ता आपको इसमें डालना है। अशोक है तो आप अशोक का डाल दें, आम का पल्लव है तो आम का पल्लव डाल दें। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इन दिव्य फूलों से, आप ये देख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को ये दोनों पुष्प बहुत ही प्रिय है। तो इन दोनों पुष्पों से आप इस तरह से एक ये छठ में जो चढ़ता है सूप, आप इसे ले लें और इस सूप में आप सबसे पहले आप इस तरीके से स्वास्तिक बनाएं। आप स्वास्तिक हल्दी से भी बना सकते हैं और रोली से भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा, जिन चीज़ों से बनाएं। हल्दी रोली किसी भी चीज़ से बनाई जा सकती है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस स्वास्तिक के ऊपर जो हमने फूल दिखाया आपको, अपराजिता का और हरसिंगार का, तो इन दोनों पुष्पों से इस स्वास्तिक को सजा देना है। जैसा कि कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी उसी घर में आती हैं जहाँ शांति होती है। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि एक पुष्प को आप सास समझ लें और एक पुष्प को आप बहू समझ लें। तो सास और बहू जिस घर में प्रेम से मीठी मीठी बात बोलती हैं और प्रेम से रहती हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं चाहते हुए भी अवश्य ही आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रयोग करें। और अब आप देखिए, इस पुष्प को आप सास समझ लीजिए, तो सास को आप सबसे ऊपर बिठाइए यहाँ। ठीक है, हाँ, इस तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं कि सास का दर्जा तो हमेशा ही ऊंचा है। बहू चाहे कितना भी चपर चपर कर ले, पर सास तो सास ही होती है। सास के अपना एक ब्रह्म अस्त्र होता है, वो आप जानते हैं। और जो सास होंगी वो लोग तो बहुत अच्छे से समझती होंगी। तो आप इस तरीके से पहले सास को सजा दें। ठीक है, बहुत खूबसूरती से सजाना है आपको। और उसके बाद ये वाली जो फूल है, आप देख सकते हैं, जिसे कि आप अपराजिता बोलते हैं, ये बहू है। क्योंकि बहू तो जानते हैं कि किसी तरह से सास बेचारी चाहे जितना कर ले, और पराजित तो सास ही होती है और अपराजित जो है वो बहू होती है। तो पहले आप सास को सजा दें हर श्रृंगार की तरह, क्योंकि वो कहीं भी अपने बच्चों के साथ एडजस्ट कर जाती हैं, इसीलिए इस फूल का नाम सास है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कैसे सजाती हूँ पहले सास को, उसके बाद फिर मैं बहू को भी सजाऊंगी। तो पहले जिनका दर्जा है उन्हीं को सजाना चाहिए, उन्हीं को स्थान, सजाने का मतलब ये हुआ कि स्थान देना चाहिए। हाँ, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी तो तभी प्रसन्न होती हैं जब सासू माँ प्रसन्न हो, घर के सारे सदस्य प्रसन्न हों। और ये जिम्मेदारी किसकी होती है? बहू की होती है कि वो बहू को, सास को कैसे प्रसन्न रखे। तो आप लोग भी जो बहू हैं वो सब भी देखिए इन रंगोली को कि कैसे सजाया जाता है, और बहुत ही इज्जत, मान, सम्मान के साथ इन्हें सजाइए। तभी माँ लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी दौड़ी आएंगी और हमेशा हमेशा प्रसन्न रहेंगी, खुश रहेंगी और आपको अनंत अनंत खुशियाँ देंगी। तो बस डिपेंड करता है ये कि आप अपने घर की सासू माँ को, आप अपने बड़े बुजुर्गों को किस तरह से सम्मान देती हैं, कितना आदर देती हैं, कितना भाव देती हैं। सास ससुर जो भी हों,
उनको, और उसी शर्त पे माँ लक्ष्मी आपके दर पे आएंगी और आपके घर में खुशियाँ बिखेरेंगी। क्योंकि जहाँ बड़ों का सम्मान होता है वहीं माँ लक्ष्मी आती हैं, वहीं भगवान आते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा बहू लोगों को, और ख़ास तौर पे सास को भी रखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सास थोड़ा करेला खा करके करेला खाती हैं डेली इस तरह से, यानी कि कड़वी बात बोलना। तो करेला खाना, और बहुत सास जो हैं वो सुबह उठ करके शहद ले लें। तो बहुत सास जो है वो करेले की तरह व्यवहार करती हैं अपनी बहू के साथ। आप ये मत पहनो, ये मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी भी अपनी ज़िंदगी है और हर किसी को आज़ादी के साथ जीने का हक़ है और जीने देना चाहिए, क्योंकि वो भी आप ही की संतान है। तो इस बात का ध्यान हर सासू माँ को रखना चाहिए। साथ ही साथ बहू को भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कि अगर आपका परिवार खुश है, आप अपने परिवार को खुश रखते हो, तो आपके घर में शांति बनी रहेगी। सुख शांति के साथ साथ आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा बड़ों से। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए सभी बहुओं को। और माँ लक्ष्मी को अगर बुलाना है तो इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। तो अब देखिए, अब सासू माँ हर जगह से एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ चुकी हैं। अब बारी आई बहू की। तो बहू कहाँ रहती है? अगर अच्छा व्यवहार करोगे तो सासू माँ के दिल में रहती है। तो देखिए, बीच का स्थान जो है ये बहू का है। तो आप इस जगह पे सुरक्षा कवच के बीच में, ये चारों तरफ सासू माँ का सुरक्षा कवच है, और ये जो है ये उस सुरक्षा कवच में हम सब की जो भी सासू माँ हैं उनकी बहू रहती है। तो आप देखें, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको माँ लक्ष्मी को बुलाने की और अपने घर में अपने से बड़ों का किस तरह से सम्मान किया जाए इसे बताने की हमने कोशिश की। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कलश रखा गया है, और इस कलश पर भी कुछ पुष्प डाल दें। ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए पुष्प डालें, जिससे आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे, घर में आनंद ही आनंद बना रहे। तो इस तरीके से आप दीपावली का रंगोली बनाएं। और एक लास्ट में बात मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि चाहे वो सास की ज़बान कड़वी हो, चाहे बहू की ज़बान कड़वी हो, दोनों सुबह उठ करके धनतेरस के दिन एक एक चम्मच शहद लेना ना भूलें। क्योंकि शहद जैसे ही खाएंगी, सास खाएं या बहू खाएं, आवाज़ तो मीठी ही निकलेगी। तो फिर आप इस तरह से रंगोली बनाएं और अपने घर में खुशियां लाएं। और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी ये आइडिया, हमारी ये रंगोली और हमारी ये उपाय आपको कैसी लगी। ये जीवन में बहुत ज़रूरी है कि जहाँ मीठी वाणी है वहीं लक्ष्मी आती हैं। चलिए, हैप्पी दिवाली, आप सब खुश रहें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हैप्पी दिवाली।